हाँ तो नमस्ते जी। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं रूट का जोड़, घटाव, गुना और भाग। इस रूट के जोड़, घटाव, गुना, भाग में आप लोग को बहुत सारे समस्या आते रहता है कि सर हमें ये चीज़ें नहीं आती है, रूट का जोड़ नहीं आता है, रूट का घटाव नहीं आता है। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी नहीं कहोगे कि हमें ये रूट वाला समस्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, बिल्कुल आप लोग को जड़ से लेकर चलेंगे। ऐसा नहीं है कि पढ़ा ही देंगे, ऐसा कि लगेगा यार ये काश सर पहले मिले होते। आप लोग को ऐसा फील कराकर आज भेजने वाले हैं बच्चों। ठीक है, आइए यहाँ देखिए रूट का जोड़, घटाव, गुना और भाग। तो सबसे पहले हम लोग जोड़ सीखते हैं। ठीक है, जोड़ सीखते हैं बच्चों। तो जोड़ सीखते हैं, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये देखिए मैंने क्वेश्चन लिया, रूट 7 प्लस रूट 7, ये बच्चों हमें बनाना है। रूट 7 को रूट 7 के साथ जोड़ा जाए तो क्या होगा। देखिए ये रूट 7 है और ये रूट 7 है, बीच में जोड़ का चिन्ह लगा हुआ है। अब हम कैसे जोड़ेंगे? तो कितने बच्चे ऐसे करते हैं कि जो रूट 7 है, रूट 7 है, रूट ऐसे लिख देंगे, रूट ऐसे लिख देंगे और 7 और 7 को कहेंगे कि 14 हो गया, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको ऐसे नहीं करना है। तो सर जी आप ही बता दीजिए कैसे करना है। तो देखिए जब भी ऐसा रूट के साथ जोड़ने को मिले तो आप क्या करिए, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कुछ है नहीं है। क्या है? नहीं है। यहाँ रूट के बाहर कुछ है नहीं है। तो जब कुछ नहीं रहता है तो वहाँ पर एक छिपा रहता है। क्या रहता है? एक छिपा हुआ रहता है। मतलब ये है कि जब देखेंगे यहाँ पर, देखिए ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल स्लो पढ़ाएंगे बच्चों। ये रूट है आपको, और रूट के अंदर देखेंगे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कुछ है? कुछ भी नहीं है। जब कुछ नहीं रहता है तो एक छिपा रहता है, जब कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ रहता है। समझ गए ना? जब कुछ नहीं रहेगा तो एक छिपा हुआ रहेगा। उसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ पर रूट के बाहर कुछ दिख रहा है आपको, तो बच्चे कहेंगे प्लस। प्लस तो आपका साइन लगा हुआ है ना, लेकिन रूट के साथ कुछ है नहीं सर। तो कुछ नहीं तो एक रहता है, कुछ नहीं तो एक रहता है भाई। तो अब यहाँ देखिए हम क्या करते हैं, जब भी रूट का जोड़ या घटाव करते हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि पहले बाहर वाला में क्या क्या है। तो कुछ नहीं तो एक एक दे दिए, तो 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। कितना हो गया? 2 हो गया। ये जो रूट के अंदर रहता है ना बच्चों, ये 7 है और ये 7 है, इसको हम लोग चुपचाप ऐसे करके और ऐसे लिख देते हैं बस। रूट 7 ये ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है, ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। कहोगे सर 7 को जोड़ोगे नहीं 14? नहीं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब दोनों जगह रूट में बराबर हो, जोड़ का चिन्ह हो, तो सिर्फ बाहर वाले को जोड़ते हैं और ये जो अंदर रहता है उनको ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। ये कैसी बात है? आइए, आपके मन में ऐसा ही चल रहा होगा कि एक कैसी बात है सर जी, हमें तो समझ में नहीं आ रही है। आइए ना, प्यार से समझाएंगे। ये देखिए आपका रूट 3 है, अब प्लस रूट 3 है बच्चों, है ना? अब बताइए आप ही, ये रूट 3 है, रूट 3 है। मैंने तो आपसे बोला कि जब बाहर में कुछ नहीं रहता है तो यहाँ पर आप कुछ नहीं तो एक दे सकते हो, कुछ नहीं तो एक दे सकते हो। अब क्या करेंगे? अब देखो यहाँ देखेंगे कि बाहर में कुछ नहीं तो मैंने एक एक दे दिया। अंदर देख रहा हूँ कि यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, दोनों जगह 3 है। जैसे यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तब दोनों जगह बराबर रहता है तो यहाँ पर वही सेम चीज लिख देते हैं। यहाँ भी देख रहा हूँ कि बाहर में कुछ नहीं है तो एक एक लिख दिया, और अंदर दोनों बराबर है तो बाहर वाला को जोड़िए, 1 और 1, ये हो गया 2। और रूट में जो दोनों जगह बराबर है ना, तो इनको ज्यों का त्यों लिख देंगे। क्या बात है सर जी? ऐसा ही? हाँ ऐसा ही। अब थोड़ा चेंज कर देते हैं। अब देखिए आपको इस तरह से भी क्वेश्चन मिलेगा बच्चों। किस तरह का भाई? आइए, इस तरह का भी आपको मिलेगा कि यहाँ पर रूट 5 है। क्या है? रूट 5 है, और यहाँ पर रूट 3 है। अब इसको कैसे जोड़ोगे? तो आप कहोगे कि सर जी यहाँ पर कुछ नहीं है ना। आप कहोगे सर यहाँ पर कुछ नहीं तो एक दे दीजिए, और यहाँ भी एक दे दीजिए, तो 1 1
2 हो गया। और इनको क्या करेंगे, यहाँ 5 है यहाँ 3 है, तब क्या करोगे? अब तो हो गई बड़े गलत, मतलब क्या कहोगे सर जी तो बड़ी गलती हो गई। अब करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर जब कुछ नहीं था तो एक एक दे दिए थे, और यहाँ √3 था, √3 मतलब दोनों जगह बराबर था तो हम एक चीज लिख दिए थे। लेकिन यहाँ पर सर जी अलग है और यहाँ भी अलग है, तब क्या करेंगे? तो अब कंडीशन ऐसा आ जाता है जब आपके साथ, तो अब क्या करोगे, इनको ज्यों का त्यों लिख देते हो। यहाँ पर कुछ नहीं करना होता है बच्चों, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, सब हटाइए, सब हटाइए, सब हटेगा भाई। ये क्वेश्चन था, मैं पहले देखूंगा कि क्या दोनों जगह रूट में बराबर बराबर है, नहीं है। तो जब दोनों जगह बराबर है ही नहीं तो इसका आंसर जो होता है बच्चों ये ज्यों का त्यों हो जाता है, ये √5 अब प्लस √3 हो जाता है, कोई चेंजिंग ही नहीं होता। जब दोनों जगह, जब देखिए जब दोनों जगह बराबर था तभी ये काम लगाएंगे कि यहाँ पर एक यहाँ पर एक जोड़ देंगे 2 हो जाएगा। और जब ये अलग है और ये अलग है तो इनको ज्यों का त्यों लिखना पड़ता है। अब एक और प्रश्न देखिए बच्चों, क्वेश्चन 4 देखिए, यहाँ है 2√7 प्लस 6√7। ये देखिए, पहले कहाँ आप देखोगे, पहले देखेंगे रूट के अंदर कि क्या दोनों जगह बराबर है, तो है। देखिए यहाँ 7 है, √7 है, दोनों जगह रूट के अंदर बराबर है। जब बराबर है तो क्या लिखेंगे, ये √7 लिख देंगे। अब बोले थे ना कि जब बराबर है तो बाहर वाले को क्या कर देंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि चिन्ह क्या लगा है, प्लस। तो 2 और 6 8 हो जाएगा बच्चों, 8√7 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब तो समझ में आ गया होगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसमें एक और लेते हैं कि 9√3 प्लस 2√2। अब इनको आप कैसे बनाइएगा, बताइए कैसे बनाइएगा। ये 9√3 है अब प्लस 2√2 है। तो मैं देख रहा हूं कि पहले अंदर की चीज देखेंगे, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो क्या मैं जोड़ पाऊंगा, नहीं जोड़ पाऊंगा, दोनों अलग अलग है जी। ये अंदर वाला ही देखते हैं, अंदर वाला ही देखते हैं, तो अलग अलग है ना। तो जब अलग अलग है तो क्या करेंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे, 9√3 प्लस 2√2, ये आंसर होगा बच्चों। इस तरह से आप लोग को बनाना है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को रूट का जोड़ समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन मेरे तरफ से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। √5 प्लस 3√3, इसका आंसर क्या होगा बच्चों, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है। इसको जोड़ करके आपको बताना है। अब चलिए हम लोग रूट का घटाव देखेंगे, घटाव कैसे बनता है। तो रूट का जोड़ और घटाव एक ही जैसा बनता है, आइए हम लोग देखते हैं उसको भी। उस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को कमेंट करिएगा। आइए बच्चों अब हम लोग घटाव देखेंगे। क्वेश्चन 1 है √3 माइनस √3, बताइए क्या होगा। √3 माइनस √3, पहले हम चेक करेंगे कि दोनों का जो रूट के अंदर है दोनों समान नंबर है, समान संख्या है। तो जी यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो मैंने आपसे बोला था ना कि जब दोनों जगह बराबर है तो इसको हम लोग घटा सकते हैं। मतलब ये √3 में से √3 जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। अब एक अगला क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। अब मैं दे दिया कि 2√5 माइनस 2√5। पहले आप किसको चेक करेंगे, पहले अंदर वाले को चेक करेंगे। दोनों जगह बराबर है तो बराबर है, तो अब बराबर है तो यहाँ पर भी लगा है ना 2, यहाँ भी लगा है 2। अब √5 में से √5 0, ये 2 में से 2 0, यानी ये हो जाएगा 0, क्योंकि दोनों बराबर है, घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तीसरा बच्चों हो जाएगा, आप लोग को ऐसा प्रश्न मिलेगा कि 3√7 माइनस 2√2
2√3 ले लेते हैं। अब इसको घटाना पड़े तो कैसे घटाओगे? तो सबसे पहले चेक करोगे, क्या चेक करोगे कि अंदर में दोनों बराबर है। देखो तो बराबर नहीं है, तो जब बराबर है ही नहीं तो इसको हम लोग घटा नहीं सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज्यों का त्यों हो जाएगा। इसका आंसर ज्यों का त्यों हो जाएगा। इसका आंसर बाबू ज्यों का त्यों हो जाएगा। उसके बाद चौथा देखिए, चौथा इस तरह से है, क्या दूं बताइए, आप लोग ही बताइएगा। अब हम क्या करते हैं कि 7√3 है और माइनस 4√3 है। अब यहाँ पर क्या करिएगा, कहिएगा कि सर अंदर में जो बराबर है, लेकिन ये चीज़ बराबर नहीं है। अंदर बराबर है तो घटा सकते हैं। तो सबसे पहले जो बाहर है ना, बाहर को बाहर के साथ घटाएंगे तो 7 में से 4 जाएगा तो 3 हो जाएगा। आइए देखो दोनों में है तो इसको √3 लिख देंगे बस। अब आप कहेंगे कि सर √3 घटाएंगे तो 0 होना चाहिए ना? नहीं, जब देखेंगे दोनों जगह बराबर है और यहाँ भी संख्या और यहाँ भी संख्या दिया है तो इनको सिर्फ घटाते हैं और इनको ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो 7 में से 4 घटाया 3 और √3 था तो √3। ठीक है, और देखते हैं 5 नंबर एक और प्रश्न। एक ले लेते हैं बच्चों, 2√7 माइनस 2√6। अब इस कंडीशन में क्या करोगे? तो सबसे पहले चेक करेंगे कि अंदर वाला बराबर है, नहीं है, लेकिन बाहर वाला बराबर है। तो बाहर वाला सेकेंड टाइम देखते हैं, मतलब सबसे पहले अंदर देखो कि बराबर है कि नहीं है। तो बराबर नहीं है, जब बराबर है ही नहीं तो इसको घटा भी नहीं सकते भाई, क्योंकि ज्यों का त्यों लिखना पड़ेगा। 2√7 माइनस 2√6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग रूट का घटाव बनाते हैं बच्चों। रूट का घटाव आसान होता है, बिल्कुल आसान होता है, आराम से आप लोग बना लोगे, सीख जाओगे। ठीक है, चलिए और देखते हैं, और देखते हैं बच्चों। अगला है अब रूट का गुना। अब गुना चेक करते हैं। गुना कैसे बनाएंगे? गुना देखो आराम से बिल्कुल सिंपल कराएंगे आपको। ये देखिए √2 है और गुना में √2 है। इसको किस तरह से कराएंगे? तो चेक करेंगे पहले, ये जो रूट है अंदर अंदर बराबर है। तो जब अंदर अंदर बराबर है तो देखो इस कंडीशन में अंदर को अंदर के साथ गुना कर देते हैं। 2 को 2 से करेंगे ये 4 हो जाएगा, रूट लगा है तो रूट लग जाएगा। अब इस 4 का वर्गमूल जो होता है ये होता है 2। ये तो थोड़ा होगा ही एडवांस बात है, जो कि वर्गमूल आपको आएगा तभी बना पाओगे, लेकिन बिना वर्गमूल बनाए भी आप लोग बना सकते हो। कैसे? याद रखिएगा, जब यहाँ पर √2 है और गुना में √2 है ना, तो जब 2 गो √2 गो होगा, मतलब ऐसे हो, क्या है, यहाँ पर भी √2 है, यहाँ भी √2 है ना, तो 2 गो में से 1 2 को लिख दिया जाता है। नहीं समझे? आइए, इसको बहुत सारा तरीका है, लेकिन सिंपल आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ गुणा 7 है और यहाँ √7 है। अब देखिए गुना में √7 है ना, तो 2 गो √7 में से 1 7 को लिख लेंगे, बात खत्म। अब देखिए अलग थोड़ा सा देता हूँ। इस बार मिला √3 गुना √3 और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। अब क्या करोगे? तो देखो याद रखिएगा, आपको क्या करना है, आपको क्या कर, पहले इसको नहीं, इससे भी आसान पहले देते हैं। यहाँ पर देखिए √3 है और गुना में √2 है। इस कंडीशन में क्या करोगे? तो जब दोनों बराबर था तो 2 में से 1 लिखते थे, है ना, लेकिन अब तो भाई बराबर ही नहीं है, तो इस कंडीशन में अंदर वाले को अंदर के साथ गुना कर देते हैं। 3 दूना 6 हो जाएगा, ये √6 हो जाएगा। समझ गए? और देखते हैं बच्चों, और देखते हैं, तो क्या ले लें? अब लेते हैं 4√2 गुना 2√3 है। अब इसको गुना कराना है, तो मैंने आपसे बोला कि जब बाहर हो, देखो बाहर बाहर ये 4 है, 2 बाहर बाहर है, तो बाहर को बाहर के साथ गुना कर देंगे।
4 दूनी का 8, और रूट है तो रूट लगा देंगे, और रूट वाला का रूट के साथ 2 तिया 6, ये आंसर हो जाएगा। मतलब बाहर में जो रूट के बाहर में रहेगा उसको बाहर के साथ गुना करेंगे, और रूट के अंदर वाला को अंदर के साथ करा देंगे। ऐसे ही और देखेंगे, 7 रूट 11 गुना 7 रूट 12, या 7 ही दे देता हूँ। अब इस क्वेश्चन को बनाना होगा, तो कैसे करोगे? बाहर वाले को बाहर के साथ 7 7 49, रूट है तो रूट लगा देंगे, अंदर वाले को अंदर के साथ 11 7 77 हो जाएगा, ये 77 हो गया। इस तरह से बच्चों अपना रूट का गुणा बनाते हैं, समझ गए? इस तरह से रूट का गुणा बनता है। अब हम लोग सीखेंगे रूट का भाग। अब सीखेंगे रूट का भाग। आइए भाग सीखते हैं बच्चों। रूट का भाग, भाग कैसे करेंगे याद रखिएगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर √3 में √3 भाग दे रहा है, ये देखिए। तो पहले आप इसको लिखिए कि कैसे लिखा जाता है। तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, √3 को √3 के साथ भाग देना है। अब √3 को √3 एक बार में नहीं कट जाएगा, एक बार में, तो हमारा आंसर 1 हो जाएगा। वैसे ही बच्चों आप लोग का सेकंड क्वेश्चन देते हैं, √11 को भाग देना है √11 में। तो पहले इसको आप लिखो, ऐसे लिखो, √11 भागे √11। √11 को √11 से भागा देखो तो एक बार में कट जाएगा। ये तो हो गई सिंपल बातें। अब थोड़ा एक्स्ट्रा बातें सीखते हैं। मान लीजिए कि इस बार है 4√3 और भाग करना है आपको, कितना से भाग देना है? 2√3 से, 2√3 से भाग देना है। ये क्वेश्चन है। तो पहले देखेंगे कि अंदर बराबर है ना, बराबर है तो भाग दे सकते हैं आराम से। पहले लिखिए 4√3 अब भागे, यहाँ से कितना है? 2√3 है, 2√3 है, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब देखिए, अब क्या करते हैं कि ये √3 है, ये √3 है, ये 4 है, 2 है। तो पहले √3 से √3 कट गया एक बार में, ये दूनी के 4 2 बार में, 2 और 1 से गुना कर देंगे अपना तो 2 हो जाएगा। आगे देखिए 4 नंबर, 3√11 भागे इसको दे देता हूँ 3√11। अब इसको कैसे करेंगे? 3√11 पहले लिखेंगे, अब भाग कर देंगे 3√11 से। तो ये देखो √11 कट गया एक बार में, 3 कट गया एक बार में, 1 1 से करेंगे 1 हो जाएगा। इससे थोड़ा और कठिन देखते हैं बच्चों। 5 नंबर में लेते हैं 4√8 भागे, इसको करता हूँ 2√4। अब कैसे करोगे? तो आप कहोगे कि ये पहले लिखना सीखेंगे, और यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ √8 है, यहाँ √4 है, तो अलग अलग है। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ चेक करेंगे क्या ये √8 और ये 4, 8 में 4 से भाग देंगे तो कट जाएगा, कट जाएगा। तो हम उसको एक ही में लिखेंगे। कैसे एक ही में लिखेंगे? देखो 4√8 लिखेंगे, ठीक है, और ये 2√4 है। ऐसे ना लिख करके, मैं जानता हूं कि 4 से √8 में भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा। तो जब पता चल जाता है कि ये कट जाएगा तो उस कंडीशन में आपको ऐसे लिखना है। कैसे? 4 अब बटे में 2 कर देना है, और रूट में बड़ा रूट लेंगे 8/4 लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। क्यों ऐसा एक ही में दोनों को लिख दिए? क्योंकि जानते हैं कि कट जाएगा। नहीं कटता तो हम लोग नहीं करते, समझ गए? चलिए अब कटा दीजिए। 4 दूनी 8, 2 बार में कट गया, 2 दूनी के 4 कट गया, कितना आएगा? बाहर में 2, अंदर में √2 हो गया। इस तरह से कटाते हैं बच्चों, ठीक है। एक और ले लीजिए, 7/56 भाग करना है 7/8 से, ठीक है। अब क्या करेंगे? पहले लिखेंगे, हम जानते हैं 56 जो है 8 के भागा से कटेगा, तो दोनों को एक ही रूट में लिख लेंगे। लिखेंगे ये नीचे है 7/7
रूट में 56/8 हो गया। 8 7 56, 7 7 से कटाएंगे एक बार में, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एक, इसमें कोई वैल्यू तो है नहीं एक का, तो सिर्फ 7 लिख देंगे। यहाँ पर एक लिखने का मन है तो लिख दो, नहीं तो छोड़ दो। तो इस तरह से हम लोग रूट का जोड़, घटाव, गुना और भाग सीखते हैं। यदि आपको लगता है कि सर और कुछ एग्जाम्पल दे करके बताइए, तो हम इसका एक पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे और इसे थोड़ा कठिन कठिन क्वेश्चन सिखाएंगे। यदि आपको चाहिए तो दोस्त आप कमेंट करिए, मैं अगले क्लास में आप लोग को रूट का जोड़, घटाव, गुना, भाग का एक फिर से वीडियो लाएंगे। और ऐसे ही नए नए टॉपिक का हम हमेशा वीडियो बनाते रहता हूँ, बेसिक मैथ्स पढ़ाते रहता हूँ। जो टॉपिक आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या हमारा प्लेलिस्ट जा करके चेक कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे वीडियोज बना दिया हूँ। और साथ में एक इम्पॉर्टेंट सूचना देना चाहता हूँ आप लोगों को। इम्पॉर्टेंट सूचना ये है कि हमने अभी आप लोग को ड्रीम, जैसे आप लोग बोलते हो कि सर हमारा मैथ्स बहुत ही वीक है, तो उसके लिए मैं एक ऐप बनाया हूँ, ठीक है, ड्रीम टॉपर। और ड्रीम टॉपर ऐप पर आप लोग को बिल्कुल बेसिक मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। इतना अच्छे से उसमें एक कंटेंट तैयार किया हूँ कि आप यदि उस क्लास को कर लेते हो सिर्फ 2 महीना, तो आपका बेसिक मैथ्स 100% कंप्लीट हो जाएगा। क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक के जो बच्चों का टॉपिक होता है मैथ्स में, जो बच्चे वीक हो जाते हैं, उन सभी के लिए एक ही वीडियो में मैं बहुत ही बेहतरीन तरीका से एक कोर्स डिजाइन किया हूँ। उसका जो फी रखा हूँ मात्र 999 रुपीज़, बट उसको मैं कट करके अब उसका प्राइस कर दिया हूँ 499 रुपीज़ बच्चों। और ये कंप्लीट कोर्स है, पूरा 2 इयर्स तक अपने पास रहेगा। आप लोग के पास कितने इयर्स रहेगा, 2 इयर्स रहेगा। और ये बहुत ही बेहतरीन है। बहुत सारे जो नीट का तैयारी करते हैं बच्चों वो भी ज्वाइन कर रहे हैं, 9 10th का है वो भी ज्वाइन कर रहे हैं, और 3 4 वाले भी ज्वाइन कर रहे हैं, 6 7 8 वाले तो सबसे ज़्यादा ज्वाइन कर रहे हैं। तो जिनका मैथ्स वीक लगता है कि हम स्कूल में मैथ्स में वीक हो गए, मतलब मैथ्स में हम स्कूल में हम मैथ्स में वीक हो गए हैं, तो आप लोग जरूर इस क्लास में ज्वाइन करिए, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन एक कोर्स है बच्चों, आपके पूरा ज़िंदगी का सवाल है। और 499 में आपको मैं ठीक कर दे रहा हूँ, आपको लाइव भी पढ़ाऊंगा, रिकॉर्डेड भी पढ़ाऊंगा, नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। इतना अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप कभी मैथ्स में वीक हो ही नहीं सकते हैं। और इन सबके मेहनत की वजह से मैं इस फ्री रखा हूँ, नहीं तो मेरा मन था कि मैं फ्री में रख दूँ, लेकिन उसके पीछे मेहनत लगता है भाई। कोई भी चीज़ अच्छा जब करते हो ना, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो बच्चों हम उसमें बहुत मेहनत किए हैं। यदि आप चाहिए, आपको लगता है कि हमारा मैथ्स वीक है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप जरूर क्लास में ज्वाइन करिए। ड्रीम टॉपर ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और वहाँ से जाकर के बेसिक मैथ, वहाँ पर बहुत सारे क्लास दिखेंगे, तो आपको वहाँ पर बेसिक मैथ्स क्लिक करिएगा, बेसिक मैथ्स पर जाकर के इस कोर्स को परचेज करिएगा। अब कोई दिक्कत, कोई समस्या हो, या आपके पापा मम्मी बोल रहे हैं कि सर से बात कराओ, तो इस नंबर पे कॉल करके सर से बात कर लीजिएगा, और चाहे व्हाट्सएप पर मैसेज करके बात कर लीजिएगा। ये बहुत ही जल्द ये क्लास फिर बंद भी हो जाएगा बच्चों, जितना हो सके जल्दी आप लोग इसमें ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये लिमिटेड सीट है। जितना जल्दी हो सके जा करके इस कोर्स को परचेज करिए, ठीक है ना। मिलता हूँ अगले क्लास में। ऐसे ही कोई भी टॉपिक पढ़ना हो तब कमेंट करिएगा, उसका भी वीडियो बनाते रहूँगा। थैंक यू सो मच।